अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। बिहार के आप जिस ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपने फॉर्म भरा है फौकानिया के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, साथ में आपको ग्रामर पढ़ाए जाएंगे। शर्त यह है कि आप मेरे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब भी आपको कोई तकलीफ़ और दिक्कत हो तो आप मेरे पास डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह तमाम को समाधान किया जाएगा, तमाम मसले को हल किया जाएगा। आइए आज पढ़ेंगे दिनियात दोम का वीडियो नंबर 1। सवाल नंबर 1 में है कि लफ्ज़ अकाला का माना क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लफ्ज़ अकाला का माना क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में होता क्या है, आपको असल जवाब जो एक तो रहता ही है, साथ में ऑल फॉल अदर उधर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे तोड़ना है, मोड़ना आएगा, लेना आएगा, देना आएगा। हमें अगर पुख्ता याद है कि अकाला का माना होता है तोड़ना, तो चाहे विकल्प जितना भी मिले आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपको असल जवाब चुनना है। तो अकाला का माना क्या होता है, तोड़ना होता है। सवाल नंबर 2 में है कि लफ्ज़ रेहन का माना क्या होगा। जी लफ्ज़ रेहन का माना क्या होगा, तो जवाब देंगे कि रेहन का माना होता है गिरवी रखना। कोई सामान रखते हैं ना किसी के यहाँ, जैसे सोनार के यहाँ सामान रखते हैं या किसी का सामान रखते हैं गिरवी, जिस पैसे उठाते हैं उसको बोलते हैं रेहन कहते हैं उसको। क्या जैसे ज़मीन है या कोई भी या मकान है उसको बोलते हैं रेहन रखना, ठीक है ना। गिरवी यानी किसी के यहाँ कर्ज पे रखना। सवाल नंबर 3 देखते हैं, खातिमुन नबीन से कौन मुराद है। खातिमुन नबीन से कौन मुराद है। जवाब देंगे खातिमुन नबीन से हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। खातिमुन नबीन का मतलब क्या होता है, खातिमुन नबीन का मतलब होता है कि ऐसे नबी हैं जिन तमाम नबियों को ख़त्म कर दिया, यानी कि आखिरी नबी हैं, अब इनके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है, उन्हीं को खातिमुन नबीन कहा गया, खातिमुन नबीन कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज किस तरह हुई थी, बेदारी की हालत में या फिर सोने की हालत में, किस तरह से। आप जवाब देंगे कि नहीं, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज हुआ है वो मेराज जो है बेदारी की हालत में। देखते हैं सवाल नंबर 5 में तलाक की कितनी किस्में। बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तलाक की कितनी किस्में हैं। देख रहे हैं जवाब, ये आपको जवाब इसलिए सिखा रहा हूँ कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ टेस्ट लेकर के आऊँगा, उसमें जवाब आपको देना होगा ताकि आपकी अमली मश्क हो जाए और आपका रिवीजन हो जाए। तो तलाक की कितनी किस्में हैं, बोलेगा तलाक की 3 किस्में हैं। कितनी हैं, तलाक की 3 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 6 में हज की कितनी किस्में हैं। जी हज की भी क्या है, 3 किस्में, हज की भी 3 किस्में हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7, कितने ऊँट पर ज़कात फ़र्ज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कितने ऊँट पर ज़कात फ़र्ज होता है। सही जवाब 5 ऊँट पर ज़कात फ़र्ज होता है। कितने पर, 5 ऊँट पर ज़कात आपका फ़र्ज होता है। जब आपके 5 ऊँट हो जाएंगे तो आपको 1 ऊँट को ज़कात में देना पड़ेगा। ठीक है, सवाल नंबर 8 में लफ्ज़ किसको कहते हैं। ये लफ्ज़ नहीं है, ये गलती हो गया है। असल में आपको दिखा दूं, यह है लुक्ता। क्या है, लुक्ता है। क्या है, लुक्ता पढ़ेंगे इसको। कैसे लिखाएगा, लाम काफ तो लुक्ता, इसको याद कर लीजिएगा। लुक्ता किसे कहते हैं, लुक्ता कहते हैं गिरी हुई चीज़ को। किसे कहते हैं, गिरी हुई चीज़ को लुक्ता कहते हैं। रास्ते में जा रहे हैं आप, कोई सामान किसी गिरी हुई है, उस सामान को उठाते हैं तो लुक्ता होता है। लुक्ता का मतलब मसला कुछ और होता है, फिर दूसरे वीडियो में आपको पढ़ाएंगे जो सब्जेक्टिव में। याद कीजिएगा ये क्या है, लुक्ता है। क्या है, लुक्ता है। इसको यहाँ सुधार दे रहा हूँ, ये लुक्ता है। लुक्ता, लाम के बाद काफ है। लुक्ता किसे कहते हैं, गिरी हुई चीज़ को कहते हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 9 में महर की कितनी मिकदार कम से कम है। तो हम शादी करते हैं तो शादी में जो हमारा महरदैन होता है, पूछ रहा है कि उसकी कितनी कम से कम मिकदार कितनी है। तो जवाब देंगे कि महरदैन की कम से कम मिकदार 10 दिरहम है। कितना है, 10 दिरहम से कम में कोई शख्स किसी के निकाह पढ़ाता है तो उसका निकाह जायज़ नहीं होगा। निकाह तो हो जाएगा लेकिन आपको उतना देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 10 दिरहम से कम महर नहीं होता है। सवाल नंबर 10 देखते हैं, निकाह में गवाही के कितने शर्त हैं। जी निकाह में गवाही के कितने शर्त हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। 3, 4, 5 चुनेंगे, आपके 5 शर्त है। कौन कौन से हैं इंशाल्लाह मैं आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाऊंगा।
सवाल नंबर 11 है कि ज़िहार कफ़ारा में कितने रोज़े होते हैं। ज़िहार के कफ़ारा में कितने रोज़े हैं और ज़िहार कफ़ारा किसे कहते हैं, मैं आपको सब्जेक्टिव में बिल्कुल तफसील से पढ़ाऊंगा। पहले आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूं ताकि दिमाग में कुछ सवाल आपके बने रहें। तो बोलते हैं कि 60 रोज़े, कितने रोज़े हैं, 60 रोज़े हैं। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। महरदैन की कुल कितनी किस्में हैं। महरदैन की कुल कितनी किस्में, वो तमाम क्वेश्चन जो आपके इम्तहान में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा ध्यान से। कितनी किस्में, 2 किस्में हैं, महरदैन की 2 किस्में हैं। सवाल नंबर 13 में है, सवाल नंबर 13 में है कि जलालैन जलालैन निस्फ़ अव्वल के मुसन्निफ़ कौन है। यहाँ मालूम हो गया कि जलालैन जो है ना, निस्फ़ अव्वल भी है, निस्फ़ आखिर भी है, यानी कि आधी किताब किसी और ने लिखा है और आधी किताब किसी और ने तफसीर लिखा है। तो पूछ रहा है कि जलालैन निस्फ़ अव्वल के मुसन्निफ़ कौन है। सही जवाब जलालुद्दीन है। कौन है, जलालुद्दीन है। और सुयूती हैं, मुहल्ली हैं, कौन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल तफसील से पढ़ाऊंगा। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, मुद्दत रज़ात साहबैन के नज़दीक क्या है। मुद्दत रज़ात साहबैन के नज़दीक क्या है। अब मुद्दत रज़ात किसे कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को तफसील से पढ़ाएंगे आपको सब्जेक्ट में, मुख्तसर जान लीजिए। मुद्दत रज़ात, मुद्दत कहते हैं वक्त को, मुद्दत कहते हैं वक्त को, और रज़ात कहते हैं दूध पीने, दूध पिलाने को। पूछ रहा है कि इमाम बहुत सारे हैं, उसमें जो साहबैन हैं, 2 इमाम हैं, उनके नज़दीक क्या है कि मुद्दत रज़ात कितनी है, बताएंगे। उनके पास 2 साल, कितने हैं, 2 साल है। एक इमाम मोहम्मद, एक है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास कितना है, 2.5 साल है। याद रखिएगा, साहबैन के नज़दीक जब पूछेगा तो बताएंगे। साहबैन से मुराद कौन कौन है, मैं आपको यही बता देता हूँ। साहबैन से मुराद है इमाम यूसुफ, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों जो हैं साहबैन कहलाते हैं, दोनों दोस्त हैं। और ये शाही कौन है, मुद्दत रज़ात कितनी है, तो 2 साल है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 15 में, शहीद की कितनी किस्में हैं। जी, शहीद की कितनी किस्में हैं। सही जवाब शहीद की 3 किस्में हैं। कौन कौन शहीद हैं, आपको तफसील से पढ़ाऊंगा मैं सब्जेक्टिव में। सवाल नंबर 16 में है कि काबा के चक्कर लगाने को क्या कहते हैं। ठीक है, काबा शरीफ भी जो चाहते हैं हज करने के लिए मुसलमान लोग, तो काबा का जो तवाफ़ करते हैं उसी को हम चक्कर लगाना कहते हैं, यानी कि खाना काबा के चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, तवाफ़ कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 17 है, भेड़ बकरी कितनी हो तो उस पर ज़कात वाजिब है। सही जवाब 140 पर हो तो उनको ज़कात वाजिब है। देखते हैं सवाल 18 में, गाय कितने हो तो ज़कात वाजिब है। सही जवाब 30 गाय पे ज़कात आपका वाजिब है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट याद कीजिएगा। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, ज़मीन के पैदावार अगर बारिश से हो तो ज़कात कितना है। सही जवाब 10वां हिस्सा। कितना है, 10वां हिस्सा। ज़मीन की पैदावार अगर बारिश से हो रही है तो ज़कात कितना है, 10वां है। और अगर बगैर बारिश के हो रही है तो आपको उसमें 20वां हिस्सा देना है। सवाल नंबर 20 में है, वही लेकर आने वाले फरिश्ते कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, सिर्फ 25 क्वेश्चन दूंगा आज की वीडियो में। वही लेकर आने वाले फरिश्ते कौन है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। सवाल नंबर 21 में है, तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ हैं। सही जवाब तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ हैं। सवाल नंबर 22 में, वज़ू नमाज के लिए क्या है, बोलेंगे जवाब क्या है, शर्त है। ठीक है, सवाल नंबर 23 में, ज़कात का माना क्या होता है। ज़कात का माना क्या होता है, पाक होने के। सवाल नंबर 24 में है कि सोने की ज़कात कम से कम कितने पर है, 7.5 तोला है तो आपको ज़कात फ़र्ज है, वाजिब है। सवाल नंबर 25 में, रज़ात का माना क्या होता है। जवाब दूध पिलाना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको अगर PDF की ज़रूरत है या कोई भी परेशानी है तो आप आराम से मेरे पास में कॉल कर सकते हैं, आपको मुकम्मल तौर से जवाब दे जाएगा इंशाल्लाह। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, तब तक के अल्लाह।